नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, हमारे सामने दीक्षित जी हैं जो कि माता के एक उस रूप की बात आपको बताएंगे जो अब तक मुझसे तो छुपी थी, हो सकता है आपको भी पता नहीं है। हमारे राजस्थान में जो शक्तिपीठ है, तीर्थ है, देवी देवताओं के धाम है और चमत्कारों की जो भूमि है, और चमत्कारों की भूमि का नाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजस्थान है। वैसे तो पूरे देश में हमारी देविक शक्तियों के दरबार हैं, देविक शक्तियों के धाम हैं और चमत्कारों की एक की बाद एक गाथाएं हैं। तो राजस्थान की इस भूमि से, जहां से पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल पास में, वहां पर माँ शक्ति का एक शक्तिपीठ। और दीक्षित जी, मैं चाहता हूं आप अपनी ही जुबान से सारी बात बताएं। आप कहां से आते हैं, राजस्थान की किस भूमि से आते हैं, और हमारी जो देवी माँ हैं उनका कौन सा स्वरूप है, उनकी गाथा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका वरदान क्या है, और किस तरह से माँ के चमत्कारों की जो कहानियाँ आपके गांव में कही जाती है वो हमारे व्यूवर्स, हमारे चैनल के व्यूवर्स सुन कर के माँ के उस शक्ति धाम में नमन, सुनते सुनते ही नमन कर लें। ये मेरी गुजारिश है आपसे। दीक्षित जी, पूरा नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम दीक्षित कुमार धारीवाल जी। मैं चौटन से ब्लॉग करता हूँ जी। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जिला बाड़मेर पड़ता है, राजस्थान। हमारे चौटन से 10 किलोमीटर आगे दूरी पे माँ वाक्कल वीरात्रा धाम पड़ता है जी। जो वहाँ हिंगलाज की शक्ति है। आज से कुछ साल पहले उज्जैन के महाराजा श्री विक्रमादित्य जी देवी को प्रसन्न करने के लिए देवी की पूजा आराधना की, देवी की पूजा वगैरह करते थे। तभी एक बार देवी प्रसन्न हुई। तभी देवी ने बुलाया उनको पाकिस्तान के बलूचिस्तान, एक गांव है जहाँ पे माँ हिंगलाज का शक्तिपीठ है। बिल्कुल है। उस शक्तिपीठ पे उन्होंने माता जी को आग्रह किया कि आप खुद मेरे साथ उज्जैन चलो। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ। मेरी प्रजा को मालूम पड़े कि मैं एक देवी का भक्त हूँ, मेरे साथ में देवी का प्रकोप है, देवी का आशीर्वाद है जी। इसके हिसाब से माता हिंगलाज ने अपना एक स्वरूप माँ वाक्कल नाम से, अच्छा, माँ वाक्कल नाम मूल रूप से हिंगलाज माँ है, मूल रूप से हिंगलाज माँ है, उनका एक रूप जिसका नाम दिया माँ वाक्कल। जैसे दुर्गा वैष्णो देवी नाम अलग बिल्कुल है, बिल्कुल एक ही है जी। उसी तरह माँ वाक्कल नाम की एक शक्ति जी उनके साथ में भेजी और साथ में वरदान दिया, जहाँ पे भी आपकी दिशा मुड़ेगी, आप दिशा भूल जाओगे, ये शक्ति वहीं पे विराजमान हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी थी, इस कारण से उनका रात्रि को विश्राम चौटन से 10 किलोमीटर दूर वीरात्रा गांव के अंदर, ढोक गांव के अंदर, वहां पे उनका विश्राम हुआ। विश्राम के साथ रात्रि को विश्राम के बाद जैसे ही सुबह उठे तो वो अपनी दिशा भूल गए। राजा विक्रमादित्य के कारण उन्होंने चारों तरफ अपनी मुंडी घुमाई। मुंडी घुमाने के कारण वो शक्ति वहां पे प्रकट हुई, माँ हिंगलाज प्रकट हुई। प्रकट होते माँ हिंगलाज ने कहा कि मैंने जो वरदान दिया था उसके हिसाब से ये मेरी जो शक्ति है माँ वाक्कल नाम की, ये शक्ति यहीं विराजमान होगी। उसके बाद वहाँ शक्तिपीठ बना, वहाँ शक्तिपीठ बना। वहाँ से धीरे धीरे चौटन गांव के कुछ मेंबर्स लिए गए। उसके हिसाब से बड़ा आज की तारीख में सबसे बड़ा माँ वाक्कल धाम बना हुआ है। अच्छा, ये आपका पाकिस्तान का बॉर्डर ही हो गया पास में। हाँ, तो जैसे वाक्कल धाम से बॉर्डर पड़ता है सर, केलनौर बॉर्डर पड़ता है और वहाँ से चौटन से आगे 35 किलोमीटर कुल हमारे यहाँ पे लगभग बॉर्डर हो जाएंगे BSF के लगभग 30 से 32। तो जिस तरह से जैसलमेर के पास में माता तनोट का मंदिर है और तनोट माता का भी चमत्कार है कि पाकिस्तान के जो बम गिरे थे वो फूटे नहीं, तो उसी तरह से वो 1965 की लड़ाई के वो मंदिर था। वो मूवी जो बॉर्डर बनी थी उसमें पूरा माता जी का पूरी गाथा उस मूवी के अंदर बताई गई है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका क्षेत्र भी है, वो भी बॉर्डर का क्षेत्र है, वहाँ भी माँ विराज रही है,
तो वहाँ भी निश्चित रूप से सरहद की भी रक्षा कर रही है माँ। सरहद की जरूर रक्षा होती है। हमारे यहाँ पे बीएसएफ लगभग ये उत्तरलाई की तरह हमारे यहाँ पे एयरफोर्स का अड्डा भी बना हुआ है, और पहाड़ी के ऊपर हिल टॉप के ऊपर दूरबीन वगैरह जो ये आर्मी लोग काम में लेते हैं, ये सारा सिस्टम वहाँ पे है, मगर वहाँ पे एंट्री नहीं है। एंट्री होगी वीआईपी के हिसाब से। अच्छा, ये आपने अभी कहा था भी एक हमारे यहाँ पे पौराणिक डूंगरपुरी जी महाराज का मठ भी है जी, जिसमें सुइया कपालेश्वर महादेव मंदिर और कपालेश्वर महादेव मंदिर, विष्णु पगलिया, और हमारे गांव चोटन को पांडवों की तपोभूमि कहते हैं, जिसके हिसाब से पांडवों ने तप किया था। तो ये हमारे गांव चोहटन को पांडवों की तपोभूमि कहते हैं। पांडवों की तपोभूमि है चोहटन। और मेन बात, डूंगरपुरी जी मठ के अंदर कपालेश्वर महादेव मंदिर और सुइया कपालेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में 365 दिन पानी चलता है। अच्छा। पहाड़ के अंदर 365 दिन मीठा पानी चलता है, कभी पानी नहीं रुकता। आप बाल्टी डाल के देखो, आपको बाल्टी भरी भी मिलेगी। ये स्थिति है, इतना पौराणिक है। हरिद्वार की छाप लगती है। हमारे यहाँ पे सुइया पोषण मेला लगता है, अभी मेला लगेगा 2024 में जी। उस मेले में जो हरिद्वार की जो छाप लगती है, उस छाप के ऊपर हमारे पोषण मेले की छाप लगती है। अच्छा, ये मेला कितने साल बाद होता है आपका मेला? ये मेला कभी 5 साल में आता है, कभी 4 साल में आता है। कभी 4 साल, कभी 5 साल। अच्छा, माता का क्या वरदान है आपके गाँव को कि यहाँ पर कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता, ऐसा कुछ है? पक्का तो मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है, ऐसा सुना है मैंने। उम्र तो मेरी नहीं है, तो मैंने सुना है कुछ बुजुर्ग लोगों के मुंह से, यहाँ पे मुस्लिम परिवार चोहटन के अंदर किराए पे रह सकते हैं, घर का मकान नहीं। जैसे ओसियार जी में ओसवाल नहीं बच सकते, ओसियार जी में ओसवाल नहीं बच सकते, किराए के मकान में ओसवाल रह सकते हैं, घर का मकान लेके ओसवाल नहीं रह सकते, धर्मशाला में रह सकते हैं जी, घर का मकान। उसी तरह चोहटन के अंदर मुसलमान कास्ट, जो 36 कौम के अंदर एक कास्ट मुसलमान है, वो घर का मकान लेके नहीं रह सकते, बाकी 35 कौम हमारे वहाँ पे रह सकती है। और शुद्ध वातावरण के साथ चोहटन गांव बसा हुआ है। तो माता मंदिर भी है, अच्छे जैन मंदिर है, महातीर्थ भी है जी, बॉर्डर भी पास में पड़ता है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, आध्यात्मिक स्थल है आपका गाँव टोटल। बिल्कुल, ये थे दीक्षित कुमार धारीवाल जी। और आपने एक बात कही थी कि राजस्थान की सबसे बड़ी पहाड़ियाँ वहाँ पर है, सबसे बड़ी पहाड़ियों पर। हाँ, नहीं, राजस्थान के लिए जोधपुर संभाग के अंदर सबसे बड़ी पहाड़ी चोहटन के अंदर। अच्छा, जोधपुर संभाग के अंदर सबसे बड़ी पहाड़ी चोहटन पर है। तो एक तरह से पहाड़ियों से घिरा हुआ है चोहटन, पूरा अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखला में पूरा घिरा हुआ चोहटन है। जी 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 जी। तो ये दीक्षित जी ने बहुत विस्तार से बहुत कुछ बातें बताई। अनौपचारिक तौर पे जब बात हो रही थी तो मुझे लगा कुछ तथ्य जो मैं नहीं जान रहा था, हो सकता है आपको भी पता नहीं हो, इसलिए मैंने दीक्षित जी से अनुरोध किया कि आप कैमरे पे बोले ताकि हमारे व्यूअर्स भी उस बात को सुन सके। तो दीक्षित जी, बहुत बहुत आभार, और आपके माध्यम से भी, और आपने अपनी बात रखी। माँ वाकई हिंगलाज माँ के स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। माँ की कृपा रही। एक बार पधारने की कोशिश करें, देखो आपको ये तो माँ की कृपा, माँ के हुक्म से ही होगा, हमारे चाहने से भी नहीं होगा। कुछ मन अपने को बनाना होगा तभी माँ का हुक्म होगा, ऐसे तो माँ बिल्कुल बिल्कुल, मन बिल्कुल तैयार है। रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से वीरात्रा धाम की तरफ से रहने की, खाने की पूर्ण व्यवस्था की गई है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं जी, नंदवाड़ा समाज की धर्मशालाएं हैं। 12 महीने में एक बार नेत्र का, आंखों का कैंप होता है, उसके अंदर आपको फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ और फ्री ऑपरेशन, वो जन सेवा भी होती है। लेकिन हमारा मुद्दा था माँ का स्वरूप का, उस चमत्कार का, उस वरदान का, उस ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि का। बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।